अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मोहम्मद यूसुफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज से हम एक नई सीरियल जो है वो लेक्चर्स की शुरू कर रहे हैं जिनका नाम है डेटा एनालिसिस। आज उस सीरियल का पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर अ कोड बुक टू एंटर डाटा इनटू एसपीएसएस। जब हम एसपीएसएस के अंदर अपना डाटा एंटर करना चाहते हैं, वो डाटा जिस फॉर्म में भी हो, चाहे सर्वे से आया हो, चाहे इंटरव्यू से आया हो, व्हाटएवर द केस माइट बी, जब उसको एंटर करना होता है तो उसकी कोड बुक बनाना पड़ती है। कोड बुक का मतलब है कि उसकी इंस्ट्रक्शंस डिवाइस करना पड़ती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कोड बुक खुद कैसे बना सकते हैं ताकि आप डाटा को, जो इंफॉर्मेशन आपके पास रॉ फॉर्म में है, उसको एसपीएसएस में दाखिल कर सके। ये देखें जी, ये यहाँ से हम शुरू करेंगे जी। पहले कोड बुक को डिफाइन कर लेते हैं। बिफोर वी स्टार्ट एंटरिंग इंफॉर्मेशन व्हाट वी कॉल डेटा, लेकिन वो ज़ाहिर है जब आपके पास आता है तो इन्फॉर्मेशन होती है। आप उसको जब कोड बुक की मदद से नंबर असाइन करेंगे तो देन इट विल बिकम अ डेटा। तो इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी आप कह लें, फ्रॉम योर क्वेश्चनियर, यानी आपने वो चाहे क्वेश्चनियर के ज़रिए लिया हो, सर्विस के ज़रिए, क्वेश्चनियर किसी भी तरह से कंडक्ट किया जा सकता है, किसी भी डिज़ाइन में कंडक्ट किया जा सकता है, चाहे आप उसको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में कर लें, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में कर लें, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन में कर लें, या केस स्टडी डिज़ाइन में कर लें। और इंटरव्यूज़ भी कहीं भी हो सकते हैं, किसी इनटू एसपीएसएस, यानी जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन या डाटा आता है, चाहे वो क्वेश्चनियर से आया हो चाहे इंटरव्यू से आया, जब उसको आप एसपीएसएस के अंदर दाखिल करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, इट इज़ प्री रेक्विजिट टू प्रिपेयर अ कोड बुक। तो सबसे जो पहली शर्त है, जो लाजम शर्त है, वो कोड बुक तैयार करना है। ये ग्रे और उसके कोलीग और प्लांट, जूली प्लांट इज़ द लास्ट नेम, 2017, दीज टू बुक्स आर वेरी गुड अबाउट द बेसिक स्टेटिस्टिक्स। अब ज़रा कोड बुक होती क्या, इसको डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज, यानी व्हाट वी मीन कोड बुक इज अ समरी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस यू विल यूज टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन obtained from each subject or case into a format that SPSS can understand. प्लान 2007 पेज नंबर 11। ये सर्वाइवल मैनुअल जो बुक है, उसके पेज नंबर 11 पे दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कोड बुक। अब कोड बुक उन हदायत की समरी का नाम है जिनकी मदद से हम जो इन्फॉर्मेशन हमने, चाहे वो सर्वे से ली थी या इंटरव्यू से ली थी, उसको हम तब्दील करते हैं, यानी हर सब्जेक्ट या केस से जो इन्फॉर्मेशन आई थी इनटू अ फॉर्मेट, एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर जिसको एसपीएसएस अंडरस्टैंड कर सकता है। क्योंकि एसपीएसएस डील्स विद क्वांटिटेटिव डेटा, समटाइम्स वी कैन ऐड स्ट्रिंग, मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा कि हम वो कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो एनालिसिस करता है एसपीएसएस वो क्वांटिटेटिव डेटा का करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो डेटा आता है, उसको नंबर असाइन करते हैं, और वो नंबर जो होते हैं वो कैसे असाइन करने, उसकी हदायत जो होती हैं वो कोड बुक के अंदर मौजूद होती हैं। देर आर 7 रूल्स टू मेक दिस बेसिक प्रोसेस ईजी। मैंने 7 स्टेप्स के अंदर 7 रूल्स कह लें, वो आपके सामने रखने लगूँ कि जब आप कोड बुक डेवलप करते हैं तो आपको इन 7 रूल्स का ख्याल रखना चाहिए। इनकी मदद से आप आसानी से जो है वो कोड बुक डिवाइस कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले जी, list variables. Make a list of all the variables in your data set that you plan to enter into the SPSS. सबसे पहले आप अपने वेरिएबल्स की लिस्ट बना लें, यानी जिन जिन वेरिएबल्स का डेटा अपने SPSS के अंदर एंटर करना है, फर्स्ट इन लिस्ट दैम। आप एक पेपर के ऊपर उनकी लिस्ट बना लें ताकि आपको पता होगा आपके कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। सेकेंड रूल क्या है जी, वेरिएबल डिटेल्स फॉर ईच वेरिएबल, नोट इट्स नेम, लेबल, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड टाइप। न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, डेटा स्ट्रिंग इज यूज फॉर ऑफ कोर्स क्वालिटेटिव नेम्स के लिए, डेट है, एक्सेट्रा। और जब आपने वेरिएबल्स लिस्ट करें तो उसके बाद वेरिएबल्स की डिटेल लिखें, यानी आपके पास फ़र्ज़ करें जेंडर है तो जेंडर के सामने एक आपके पास लेबल का एसपीएसएस के अंदर जो है वो कॉलम होगा। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप बता सकते हैं कि जेंडर मीन्स यानी मेन और वुमेन और मेल्स और फीमेल्स। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। फिर ये किस किस्म का वेरिएबल है, मतलब न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, डेट है, यानी आप ये ऐड कर सकते हैं हम ये सारे। तो टाइप ऑफ डेटा अगर होगा तो ज़ाहिर है जेंडर इज़ ए नॉमिनल वेरिएबल, तो हम जाके उसकी स्केल टाइप से उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये डिटेल्स हम आगे जाके थोड़ी सी डिस्कस भी करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके वेरिएबल्स की डिटेल्स क्या है।
उसके बाद वैल्यू लेबल्स, इफ़ योर वेरिएबल्स हैव कैटेगोरिकल वैल्यूज लाइक मेल एंड फीमेल, जो मैंने अभी बताया है कि जेंडर हैज़ टू labels, two values, one is male and the second is female. Define values label for each category. तो then आप define करेंगे कि male is equal to 1 है या फीमेल इज इक्वल टू 1। अगर आप मेल इज इक्वल टू 1 कहते हैं तो इसका मतलब फीमेल इज इक्वल टू 2 होगा। तो आप हर बार जब किसी ने बताया होगा कि उसका जेंडर मेल है तो आप उसकी जगह 1 एंटर करेंगे एसपीएसएस के अंदर, और जब किसी ने फीमेल बताया होगा अपना जेंडर तो आप उसकी जगह पे 2 एंटर करेंगे। दीज आर द वैल्यू लेबल्स। इसी तरह हम बाकी भी वेरिएबल्स को लेबल्स देंगे। Number 4, missing values. Identify and document any missing or special value that should be treated differently. और जब आप डेटा लेते हैं, लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसमें बाद जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उसके ऊपर लोग डेटा नहीं देते। फ़र्ज़ करें किसी ने एज नहीं दी या कोई और किसी एक आइटम पे आपको रिस्पॉन्ड करना भूल गया, तो वी कॉल दैम मिसिंग वैल्यूज़। मिसिंग वैल्यूज़ के लिए हम नंबर यूज़ करते हैं, 9 करते हैं, 33 करते हैं, 99 करते हैं, इस तरह हम इनको नंबर्स देते हैं। तो वो नंबर आप स्पेसिफाई करेंगे और जब आप एनालिसिस करेंगे तो वो दोज नंबर्स विल स्टैंड फॉर मिसिंग वैल्यूज़, वो फिर आपके डाटा एनालिसिस के अंदर नहीं आएंगे। अदरवाइज जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो आपके एनालिसिस को डिस्टर्ब करेंगे। और स्पेशली अगर आप कोरिलेशन के टेस्ट लगा रहे हैं तो मिसिंग वैल्यूज़ वेरी क्विकली जो आपके कोरिलेशन के सिग्निफिकेंट लेवल होता है उसको अफेक्ट करती है। तो इसलिए आपको मिसिंग वैल्यूज़ जो है उनको भी अलग से डिफाइन करना है, बताना है कि उसके लिए आपने कौन से नंबर्स यूज़ किए हैं। Rule number 5, variable measurement level. Specify the measurement level of each variable, nominal, ordinal, interval, ratio as per your understanding. और जिस अंडरस्टैंडिंग पे आपने वेरिएबल्स को मेजर किया है, जो डेटा लिया है, आप उनके आगे जब मैं आपको आगे एसपीएसएस की शीट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जब हम एसपीएसएस को ओपन करेंगे और प्रैक्टिकली डेटा एंटर करेंगे। आज हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कोड बुक कैसे डेवलप करनी। तो आखिरी कॉलम जो होता है वहाँ पे स्केल टाइप होता है, वहाँ पे आप बताएंगे कि आपका हर वेरिएबल जो है वो उसकी नेचर क्या है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, इंटरवल है, रेशियो है, यानी कौन से वेरिएबल नॉमिनल है, कौन से ऑर्डिनल है, कौन से इंटरवल है, कौन से रेशियो है। अगर आपको इनके बारे में जानकारी हासिल करनी है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वहाँ पे एक प्ले लिस्ट है जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। उसके अंदर 5 लेक्चर पड़े हुए हैं, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है लेवल ऑफ मेजरमेंट का, और 4 नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो पे लेक्चर्स हैं। आप उनको देख सकते हैं और मज़ीद जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है, जो वेरिएबल के लेवल ऑफ मेजरमेंट है, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। Rule number 6, layout. Create a layout or the table that mirrors your data entry form. For instance, include column for variable names, label, type, value labels and instructions. यानी जाहिर है, फ़र्ज़ करें आप डाटा एंटर खुद नहीं करते, जब आपके पास डाटा आता है आप किसी को हायर करते हैं और उसको कहते हैं कि डाटा एंटर करे, और अगर आप खुद भी करते हैं तो इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। और अगर आपका डाटा सेट बहुत बड़ा है, आप किसी से मदद लेते हैं डाटा एंट्री के लिए, तो देन यू मस्ट हैव अ वेरी clear layout. Mirroring name, label, type, value labels, or all the instructions which are very important for entering data into SPSS. And the last rule, export to SPSS. You can create the code book in spreadsheet like Excel or Google Sheets. अब ये दोनों जो हैं एक्सेल हैं, गूगल शीट्स है, आप इनके अंदर भी जो है एसपी डाटा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सहूलत ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आप अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में काम कर रहे हैं और वहाँ के सिस्टम जो है उनके ऊपर एसपीएसएस नहीं है, तो एक्सेल हर सिस्टम के अंदर होता है और गूगल शीट्स आप उस पर अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। वंस इट इज़ कंप्लीट यू कैन इंपोर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू एसपीएसएस एज मेटा डाटा। और फिर अगर फ़र्ज़ करें 4 डिफरेंट लोगों ने डाटा जो है वो एंटर किया है एक्सेल पे, तो उसको आप एज ए मेटा डाटा, मतलब वन सेट ऑफ डाटा आप एसपीएसएस के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ आल्सो वेरी गुड फंक्शन कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोड बुक कैसे डेवलप करनी है जो कि इक्विवेलेंट हो एसपीएसएस के मुताबिक। और उस तरह अगर आप डाटा एक्सेल पे भी एंटर करते हैं तो एक्सेल से आप एसपीएसएस के अंदर डाटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि अगर आपने डाटा एक्सेल या गूगल शीट्स पे बनाया है उसको एसपीएसएस के अंदर इंपोर्ट किस तरह करना है। टू समराइज जी, रिमेंबर दैट अ कोड बुक शुड बी क्लियर, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ये क्लियर होनी चाहिए। जो भी डाटा एंटर करे उसको रूल्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, जो इंस्ट्रक्शंस आपने दी हैं कंप्रीहेंसिव होनी चाहिए, इसको हर चीज़ का अहाता करना चाहिए, कहीं पे जो है वो तिश्नगी बाकी नहीं रहनी चाहिए।
कहीं पे ग्रे एरियाज नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो डाटा एंट्री लोग कर रहे हैं उनको कंफ्यूजन हो वो नहीं, तो सो दे शुड बी comprehensive, should have all the details about the variables, their labels, their level of measurement and all these kind of things. And then last one, helping anyone creating data to understand the variable and their context. ये दोनों के लिए क्लैरिटी क्यों होनी चाहिए, कंप्रीहेंसिवनेस क्यों होनी चाहिए? इससे ये होगा कि जो डाटा एंटर कर रहे हैं लोग, उनको हर वेरिएबल के बारे में क्लैरिटी होगी, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी डाटा एंटर करते हुए। सो इट्स एन एसेंशियल रेफरेंस डॉक्यूमेंट टू मेंटेन डाटा क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो ये जो कोड बुक है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी डाटा एंट्री की जो क्वालिटी है उसमें जो एरर्स है उसको कम से कम करता है, मिनिमाइज करता है, डाटा एंट्री की क्वालिटी को बढ़ाता है और कंसिस्टेंसी क्रिएट करता है कि जितने लोग डाटा एंटर करते हैं वो एक ही तरीके से एंटर करते हैं, और फिर जब आप उसको आप SPSS के अंदर इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एक्सेल शीट्स, वो बहुत ईजी होगा। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, किसी ने वेरिएबल को कॉलम के तौर पे ट्रीट किया, किसी ने उसको रो के तौर पे ट्रीट किया, तो देन इट विल बी वेरी हार्ड टू इंपोर्ट इनटू SPSS। सो अगर एक बंदा जो है उसने जेंडर को कॉलम में रखा है तो बाकी को भी जेंडर को कॉलम में ही रखना है, और उसके जो लेबल्स हैं उनको अगर मेल और फीमेल को रोज में रखा है तो दूसरे को भी उसको रोज में ही रखना चाहिए, और वाइस वर्सा। तो ये इस तरह करने से फिर कंसिस्टेंसी रहती है और डाटा जो एंट्री है उसमें एरर कम से कम होती है और क्वालिटी ज़्यादा होती है। ये देखें जी, ये एक मिसाल है, एग्जाम्पल है, ये देखें वेरिएबल है सेक्स, ये जेंडर जिसे हम कहते हैं, और ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है। बहुत से लोग जब डाटा एंटर करते हैं वो ये नहीं लगाते, ये आईडी मस्ट लगाना चाहिए। उसका मतलब ये है, आईडी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास फर्ज करें 500 लोगों का डेटा है, तो ये आईडी जो है इट विल स्टैंड फॉर ईच नंबर, यानी 1 से लेके 500 तक आपके पास आईडी होगा। आईडी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर आपके फर्ज करें 55 पे जो आईडी है उसमें कोई इशू है, तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन एयर नंबर जो 55 है उसको आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि उसमें मिसिंग वैल्यूज कहाँ से, उसमें इश्यूज कहाँ। तो आईडी आपको एरर्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करता है। इस तरह सेक्स है तो देखें 1 इज इक्वल टू मेल्स, 2 इज इक्वल टू फीमेल्स। एज है तो हमेशा सालों में पूछनी चाहिए, यानी रेशियो लेवल पे मेजर करनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस है तो आप देखें जरा, 1 इज सिंगल, 2 इज a steady relationship, 3 is married for the first time, 4 is remarried, 5th is divorced or separated, और 6 is widowed। तो आप देखें ये इसके ये, और अगर फर्ज करें एक बंदे ने कहा है रीमैरिड, तो उसका मतलब है आप 4 एंटर करेंगे उसके लिए SPSS के अंदर, ये नहीं एंटर करेंगे। SPSS विल एक्सेप्ट द नंबर्स। सो यहाँ 1 जो है वो मेल के लिए स्टैंड करता है, 2 आप एंटर करेंगे तो इट विल बी फीमेल्स। तो आपकी कोड बुक इंस्ट्रक्शन जो है SPSS उनको रीड कर लेता है, वो उस तरह उनको ट्रीट करता है। फिर देखिए ये हमारे पास ऑप्टिमिज्म स्केल है जिसके 6 आइटम्स हैं, और इनको ज़ाहिर है आप जब क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे तो आप OP यानी ऑप्टिमिज्म 1, OP2 optimism 2, OP3 optimism 3, OP4 optimism 4, and OP5 optimism 5, and OP6 optimism 6। तो 6 atoms। इसका आपको आसानी ये होगी कि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, और फिर ज़ाहिर है ये लिकर स्केल पे मैयर हुआ है, तो 5 इज स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, 1 इज स्ट्रॉन्गली डिसएग्री एंड 5 इज स्ट्रॉन्गली एग्री। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि नंबर्स को एंटर करते। लेकिन ये देखें, ये एक सादा सी मिसाल है, ये डेमोग्राफिक्स है। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा उसके अंदर 4 है, आईडी है, सेक्स है, एज है और मैरिटल स्टेटस है, और ये आपका स्केल है ऑप्टिमिज्म स्केल। तो बुनियादी तौर पे ये आपके अगर आईडी को निकाल दें तो आपकी सेक्स, एज और मैरिटल स्टेटस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और ऑप्टिमिज्म जो स्केल है आपका वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यानी ऑप्टिमिज्म इन टर्म्स ऑफ जेंडर डिफरेंट होती है। आई मीन मेल्स कैन बी मोर ऑप्टिमिस्टिक compared to females or vice versa. Young people can be more optimistic compared to older people or vice versa. I mean those who are single can be more optimistic or vice versa. तो इसका मतलब है ये जो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इनका हम असर जो है वो ऑप्टिमिज्म पे देखेंगे। और आई मीन कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कोड बुक है डाटा एंटर करने की, ये पूरी इंस्ट्रक्शंस है। मैंने एक सादा सी एग्जांपल आपके सामने रखी है, उम्मीद है आपको समझ आएगी। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई पॉइंट हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आई वुड लव टू आंसर देम। थ्रू दैट वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी कैन इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे हम एक दूसरे से सवाल कर सकते हैं, एक दूसरे से एग्री कर सकते हैं, एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं, एंड वी लर्न हाउ टू एग्री टू डिसएग्री। कीप वॉचिंग।